वॉर 2 वाली वीडियो पे काम चालू करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो गाइस। कितनी बकवास हैंडराइटिंग है। कौन कौन भाई की वीडियो दिल से रिपोर्ट करता है? अबे मैं तुझे ये श्राप देता हूँ। क्या हो गया भाई, क्यों श्राप देना है? कि तुम खूब तरक्की करो। ओह अच्छा, थैंक यू भाई, अच्छा कमेंट था ना। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी वीडियो देख सकूं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मेरी वीडियो देख सके। बहुत अच्छा काम करते हो दूसरों की गलतियां ढूंढ के। तो भाई जापान में इनकी मस्त दावत चल रही होती है जिसमें इन्हीं का एक आदमी भागता हुआ आता है और इनसे कहता है कि सर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कट लो, हमारे राइवल टीम ने आर्मी भेजी है। एक सेकंड, इसने सबसे पहले तो कबीर को आर्मी बोला और दूसरी बात क्लैरिफाई भी नहीं किया कि आर्मी मतलब ये एक इंसान की बात कर रहा है, ना ही एक्चुअली आर्मी की बात कर रहा है। नहीं भाई, एंड इसने ये जो सारी बातें बोली जैपनीज में बोली और इसकी बातें सुन के पीछे इनका वुल्फ भड़क गया। नहीं एक सेकंड, इसको जैपनीज आती है क्या? इधर साला मेरे को ढंग से हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश तो आती ही नहीं है, ढंग से तो दूर की बात है। जिसमें जब वुल्फ कबीर की आंखों में देखता है तो वो मतलब वुल्फ से सीधा पालतू कुत्ता बन जाता है। नहीं क्यों, व्हाई? रीजन दो, मुझे रीजन चाहिए, क्यों हुआ ऐसा? आज ही बदल लिया साला। जिसमें जब कबीर अंदर चल के आ रहा होता है तो उसके हाथ में देखो कट्स के निशान बने हुए पहले से ही। नहीं और पहन के स्लीवलेस कपड़े, जब तेरे को पता है तू लड़ाई झगड़ा करने जा रहा है, तलवारबाजी होने वाली है, तो फुल कपड़े पहन के आना यार। एंड अब होने वाली भैया 5-10 मिनट की एकदम बढ़िया कटाना फाइटिंग सीन, जिसपे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब अगर मैं उसमें पॉइंट आउट करने बैठ गया ना चीजें, तो 5-10 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे और 3 घंटे की पिक्चर है भाई, इतना टाइम नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं ऋतिक सर का चुम्मा वाला फैन हूँ, मैं उनकी ज्यादा बुराई कर नहीं सकता हूँ। और आगे चल के मेरे को HRX की स्पॉन्सरशिप भी तो चाहिए ना, मतलब बॉडी भी तो है। देखो एडिटर, देखो भाई है बॉडी, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो भाई मैं +15 कर रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी कबीर को कल ही से ये ऑर्डर मिले हैं कि उसको कर्नल लुथरा को मारना है, जिसमें ये लोग यहां से चल के जा रहे हैं और कबीर ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि इसके चारों तरफ लोग इनकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ बीचों बीच खड़े होकर ये लोग बातें कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर आई कांट डू, सर मैं आपको नहीं मार सकता सर। भाई वो कल ही है, किस लेवल पे है हमको पता है, मूवी में दिखाया गया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसने तेरे शर्ट के अंदर माइक लगा के रखा हो, चारों तरफ से वो निगरानी तो कर ही रहे, तो ये सब कर क्यों रहे भाई? और चलो वो है तो एक बार मान सकते हैं कि वो इनकी बातें नहीं सुन पा रहा होगा, लेकिन देन ये लोग यहाँ पे ये एक्शन करते हैं जिसमें ऐसा लेट गया मुझे मार दो, ये बोल रहे हैं नहीं सर मैं आपको नहीं मार सकता। भाई अंधा नहीं है, दिख तो रहा ही है उसको, मतलब तू सामने से उसको बता रहा है कि नहीं तू कर्नल के साथ मिला हुआ है तो उसको नहीं मारना चाहता है, तो ऐसे तो कर्नल लुथरा की मौत का कोई मतलब ही नहीं होगा। कैसे कर रहा है यार? जिसमें अगेन जब अगले दिन काव्या इनकी वीडियो देखती है उसको मारते हुए, तो काव्या बिल्कुल कबीर पे गुस्सा हो जाती है। अरे बहन ये इतनी बड़ी वीडियो है और तूने सिर्फ इतना सा पार्ट देखा है उसको मारते हुए, अगर आगे का वीडियो देखती तो तेरे को पता चलता। वो मारते ही वहीं पे खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इमोशनल हो गया था वो। देन अभी यहाँ पे होलोग्राम चालू होता है जिसमें इंडिया वाले होलोग्राम के पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन सडनली वो होलोग्राम गायब होता है, पीछे से ये प्रकट हो जाता है। नहीं कैसे, जादूगर है? जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? तो भैया अब फाइनली एंट्री होती है अपने छपरी स्टार विक्रम भाई की, जिसमें इसने आधी रात को चश्मा पहन रखा है पता नहीं क्यों। जिसमें अभी ये ओवरवेट हो रहा है तो ये एक एक करके अपनी चीजें निकालता है, जिसमें अपना टी शर्ट भी निकालता है। नहीं क्यों टी शर्ट क्यों निकलवाए भाई? नहीं आई मीन उसकी तो बॉडी भी रियल नहीं है। अगर एक बार वहां पे टाइगर श्रॉफ खड़ा होता तो समझ आता है हाँ तुमने टी शर्ट उतरवा दी, बंदे ने मेहनत की है, बॉडी बनाई है। इसकी तो साला बॉडी भी नहीं है, बॉडी भी तुमने VFX से डाल रखा है, तो टी शर्ट उतरवाए क्यों? पहने रखता टी शर्ट। जिसमें अभी विक्रम आराम से वॉक करते हुए अंदर आ रहा है, उसने हाथ में बहुत सारे बॉम्ब पकड़े हुए हैं एंड हमें पता चलता है कि उसने ये सभी पिन्स बाहर से ही निकाल के रखे, अंदर लेके आया आराम से। मतलब ये पिन्स तब से निकले हुए थे और बॉम्ब अभी तक फटा ही नहीं। क्या बात है? जिसमें अभी यहाँ बीचों बीच खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ बंदे हैं जो इस पे गोलियां मार रहे हैं, लेकिन किसी का भी गोली सही लगता ही नहीं है भाई। और अभी अपने विक्रम भाई साहब घुमा के एक एक करके बॉम्ब को फेंक रहे हैं और जैसे जैसे वो बॉम्ब फेंक रहा है वैसे वैसे ही वो बॉम्ब फट रहे हैं। नहीं कि टाइम बॉम्ब है क्या? टाइमर लगा के रखा है क्या तूने? अगर तूने सभी के पिन एक साथ निकाल दिए हैं तो वो सभी बम एक साथ फटेंगे ना कि ऐसे कि जब तू एक फेंकेगा तो एक फटेगा, दूसरा फेंकेगा दूसरा फटेगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। जिसमें जब ये पूरे बॉम्ब फेंक देता है उसके बाद भी जो लोग ब्लास्ट में बच जाते हैं वो लोग अपना गन उठा के सामने आगे से फाइट कर रहे हैं। भाई तुम्हारे हाथ में गन है, मारो ना यार, उधर से कैसे कर रहे हो यार? जिसमें अभी विक्रम फाइट कर ही रहे और उधर से एक बंदा आता है, तलवार घुमाता है, विक्रम उसे डॉज करता है तो वो तलवार लेके आगे भाग जाता है, दूसरी बार मारता ही नहीं है। अगेन सेकंड टाइम फिर ऐसा होता है, 10 सेकंड बाद वो फिर से आता है, तलवार घुमाता है, ये डॉज करता है और वो अपना तलवार लेके आगे भाग जाता है। लिटरली थर्ड टाइम फिर ऐसा होता है, वो तलवार उसको मारता है लेकिन वो डॉज कर लेता है तो वो तलवार निकाल के फिर भाग जाता है। नहीं क्या कर रहा है भाई? लिटरली 4 टाइम फिर ऐसा होता है, वो फिर से तलवार लेके आता है, लेकिन अब तो विक्रम का भी दिमाग खराब हो गया। जैसे ही वो उसको तलवार मार रहा होता है उसके हाथ से तलवार ले लेता है। विक्रम भी लाइक अब मारना, अब बोल
और अब जो होने वाला है, मतलब ये इसको रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट मारता है और विक्रम इस तरह से रॉकेट को डॉज करता है। और खैर चलो ये भी हटाओ, इसने रॉकेट को डॉज कर दिया, उसके बाद अभी खड़े होकर प्लानिंग कर रहा है क्या क्या कर सकता है। और इसने अपना हथियार, मतलब इसने अपना जो शील्ड है वो फेंक चुका है। और इस बीच में वो रॉकेट जिसने चलाया था उसके पास ऑप्शन था कि वो दूसरा रॉकेट मार के इसको यहीं उड़ा सकता था। भाई बहुत टाइम था लेकिन मारता ही नहीं है। देन एक और नमूना आता है इसको मारने के लिए, और इसने हाथ में ये जो गन पकड़ रखा है इसको तलवार जैसे मार रहा है। अरे भाई तूने तलवार नहीं पकड़ रखी है, ये क्या कर रहा है? सीधा उसके मुंह पे डाल और आंख फेंक। देन विक्रम इसके गले में चेन डालता है, उसके बाद वापस प्लानिंग करने लग जाता है, इधर उधर देख रहा है, टाइम पास कर रहा है 10-15 सेकंड तक। और ये महाशय महान आदमी चेन को पकड़ के खड़ा हुआ है कि सर का जब खत्म हो तब हम आगे कंटिन्यू करें। अरे मारना भाई, मतलब अगर मैं यहाँ पे वो वाला मीम डालने लग जाऊं ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो हर मिस्टेक के बाद डालना पड़ेगा। और ये जो चेन सिर्फ इतनी सी ही थी, अचानक से इतनी बड़ी हो जाती है कि ये पूरा स्विंग करके इसके सहारे उधर चले जाता है। नहीं क्या बात। जब ये इस जहाज से बाहर निकलता है देन ये एक बटन दबाता है और पूरे जहाज को ब्लास्ट कर देता है। नहीं ये सेटिंग कब किया भाई? और चलो मैं मान लेता हूं तूने किया होगा, जगह जगह उसने बॉम्ब फिट किए, लेकिन जब ये ब्लास्ट करता है तो जहाज यहां से लेके यहां तक पूरा ब्लास्ट होता है। नहीं भाई इतने जहाज में तो ये घूमा भी नहीं है, आया है थोड़ा सा घूमा है, बाहर निकल गया। तो वहां आखिर तक बम कौन लगाया भाई? तेरा पप्पा। बात में जाना नहीं। यहाँ पे जब ये फोन में कबीर का मैसेज देख रही है तो ऊपर देखो 3G लिखा हुआ है। नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है भाई? देन इन फूलों के बीच से ईयरफोन निकालती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सिर्फ लिटरली ईयरफोन का रबर है, जो ईयर टिप होती है रबर की वो है, और वो उसको कान में लगा के कबीर से बातें कर रही है। यहाँ पे अगेन इसने गन लोड किया, गोली भी चलाई और वो उसके सामने ही था, लेकिन फिर भी उसको गोली लगी ही नहीं। अभी कबीर की कार पूरी सड़क पे है, सामने मेन रोड दिख रहा है, वो सड़क से आराम से भाग सकता था, लेकिन नहीं, हम तो पब्लिक एरिया में जाएंगे, पब्लिक एरिया में घुसाएंगे गाड़ी को बिना मतलब का। तो अब होता है अपने विक्रम भाई की कार का जोरदार एक्सीडेंट, और इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होता, बस अंदर बैठा हुआ आदमी मर जाता है। लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद उल्टा कार का गेट खोल के विक्रम जो अंदर से निकलता है गन लेके, जिसमें उसके शक्ल में 2-4 खरोच भी लगे हुए हैं। तो मतलब भाई बहुत ज्यादा नहीं लग गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस आदमी मर जाता है, लेकिन तेरे को तो बहुत ज्यादा लग गया यार। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है देन अगेन एक जोरदार सीन आता है ये ट्रेन वाला, और इसकी मिस्टेक निकालना नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। मतलब मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इसकी मिस्टेक निकालूं। मतलब ऑनेस्टली अगर मैं इसकी मिस्टेक निकालने बैठ गया तो अगेन 10-15 मिनट खींच जाएंगे, 3 घंटे की पिक्चर है, टाइम नहीं है इतना। दूसरा इसमें अपने ऋतिक सर है, चुम्मा आदमी है, वो स्पॉन्सरशिप भी मांगता है कि नहीं मांगता है एडिटर। तो मैं अगेन +15 कर रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं। देन कुछ समय बाद अपने कबीर भाई विक्रम भाई को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उसको यहां बुलाते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं उससे। अरे भाई किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते यार, कली की नजरें आप पे ही है, मिलने की जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन अगेन अगर ये लोग यहाँ पे मिले नहीं होते तो फिर ये कैसे होता? अगेन एक जोरदार वाला सीन आता है, ये प्लेन वाला, और मतलब ये भी इतना जोरदार सीन है ना कि मैं +15। देन इसके बाद सीन आता है इनके फ्लैशबैक वाला, जिसमें इनका बचपना दिखाया जाता है, और इसमें मुझे मिस्टेक निकालने का मूड था नहीं। अबे साला मैं आलसी हो गया हूँ क्या, जिसमें देखो साला बोनस ऐड कर दे रहा हूँ, मिस्टेक निकाल नहीं रहा हूँ। कट कर देना प्लीज इसे। लेकिन मजाक से हटके मुझे इनके बचपन के सीन में सिर्फ एक ही चीज देखनी थी कि वो इसमें है कि नहीं। मतलब जब भी ऋतिक रोशन की कोई पिक्चर होती है ना और उसमें उसका बचपन का सीन दिखाया जाता है, मैं एक ही चीज नोटिस करता हूँ कि इसके हाथ में एक्स्ट्रा अंगूठा है कि नहीं। और मैं इसमें देख के शॉक हो गया भाई, इसके बचपन वाले सीन में एक्स्ट्रा अंगूठा है। मतलब वो देख के पता चला कि हाँ कहाँ 400 करोड़ खर्चा हुआ है। मतलब एक ऐसा बच्चा ढूंढना जिसके हाथ में एक्स्ट्रा अंगूठा है, मतलब है भाई कमाल की बात है। देन कुछ समय बाद कबीर यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहा होता है और ऊपर से एक गोली उसे लगती है। फिर पता चलता है कि विक्रम आया हुआ है हेलीकॉप्टर से उड़ के, और कबीर को जब तक गोली नहीं लगती उसको पता ही नहीं चलता भाई तू समुद्र के बीच में है, आसपास कुछ नहीं है, हेलीकॉप्टर के आने की आवाज नहीं आई क्या। तो अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसमें आपको उस मूवी की सबसे बड़ी गलती का बताने वाला हूं। मतलब इसमें एक से एक सीन है, ट्रेन वाला, प्लेन वाला, लेकिन जो सबसे बेस्ट है विक्रम जो अपना बोट उड़ा के F1 ट्रैक पे पहुंच जाता है। मतलब इससे बेस्ट कोई सीन नहीं देखा हूं मैं। मतलब वो अपने बोट को लेके F1 ट्रैक पे जाता तो है, वो तो है ही कमाल की बात। उसके बाद वो वहां सड़क पे चला रहा है भाई बोट को, वो भी कार से ज्यादा स्पीड में, और वो लिटरली ऐसे स्टीयरिंग मोड़ रहा है तो वो बोट ऐसे सड़क में मुड़ रही है भाई, चक्का थोड़ी लगा है नीचे। और ये सब भी छोड़ो, विक्रम को ऐसे अंदर आता हुआ तो दिखाया कि हाँ वो अंदर कैसे आया, लेकिन नेक्स्ट शॉट में उसको सीधा पानी में दिखाते हैं, ये दिखाते ही नहीं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। तो अभी कबीर और काव्या पार्किंग में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोग स्टक हो गए क्योंकि वहां से लाइन से बाइक्स आ रही है जो कंटिन्यूअसली इन पे गोलियां चला रही है। जिससे सबसे पहली बात ये लोग छुप नहीं रहे ना, वहीं सामने खड़े होकर सामने उन पे गोलियां चला रहे हैं, और वो लोग जो गोलियां मार रहे हैं इनके बगल में खड़ी जीप को भयानक गोलियां लग रही है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को एक गोली नहीं लग रही है। नहीं क्या बात है, टेक्नोलॉजिया। और ये दोनों भी और महान, छुपने की जगह यहीं पे खड़े होकर इनको गोलियां मार रहे हैं। नहीं तुम कितनों को गोलियां मार दोगे भाई, उन लोग की एक गोली तुमको लग गई तो तुम लोग तो यहीं खत्म। जिसमें ये बाइक वाले एकदम फुल स्पीड में इनके नजदीक आते भी जा रहे हैं, लेकिन इनको एक गोलियां नहीं लग रही है, मतलब कैसे पता नहीं। जिसमें आखिर में इनको दिमाग आता है और ये लोग जीप के पीछे जाके छुप जाते हैं, और वो बाइक वाले भी वहीं खड़े हो जाते हैं और जीप को गोलियां मार रहे, फोकट में गोली खत्म कर रहे हैं। नहीं भाई तुम लोग बाइक में हो भाई, तुम्हारे पास गन्स है, थोड़े इधर आके पीछे गोली मार दो यार। जिसमें ये लोग कंटिन्यूअसली गोलियां चला रहे हैं और उसी बीच ये लोग
लोग जीप से पीछे निकल के दीवार के पीछे छुप रहे होते हैं, जिसमें वो लोग बाहर आके थोड़ा खड़े भी होते हैं, और ये लोग कंटिन्यूअसली गोलियां चलाने के बाद भी उनको नहीं मार पाए। भाई मतलब क्या गुंडे बनोगे, मतलब ये लोग प्रॉपर एग्जांपल है। फिर हेरा फेरी में जो डायलॉग है, इनके हाथ में सोने का लोटा दे दो तब भी इन्होंने भीख ही मांगना है, बस सेम। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और पहले ये लोग जीप पे गोलियां चला रहे थे, अब ये लोग दीवार के पीछे आके छुप गए तो दीवार पे गोलियां चला रहे हैं। क्या बोलूं मैं, गजब। अभी यहाँ पे इस वाले केबल कार में सिर्फ सारंग और विक्रम है, और इसकी जो बाकी की सिक्योरिटी है वो पीछे दूसरे केबल कार में। नहीं क्या सिक्योरिटी को घुमाने लायक है जो उसको अलग केबल कार दी है? सिक्योरिटी है भाई तुम्हारी, अपने साथ अपने केबल कार में रखना, अपने चारों तरफ। अजीब आदमी है यार। जिसमें अभी सारंग के फ्रंट पॉकेट में कोई भी फोन नहीं है, लेकिन बाद में उसके फ्रंट पॉकेट में फोन प्रकट हो गया। कबीर काव्या के फोन से इसको फोन कर रहा है, एंड इसके फोन में कॉलिंग लिख के आ रहा है। अरे भाई इस फोन से कॉल जा नहीं रहा है, इस फोन में कॉल आ रहा है, एंड इसके फोन में ऊपर टाइम वाइम भी कुछ नहीं दिया हुआ है। कबीर ने इसको दिल के बिल्कुल बगल में गोली मारी थी, और बाद में ये हॉस्पिटल में सारी चीजें फेंक के वहां से निकल जाते हैं। मतलब ये पिक्चर में गोलियों का ना कोई मतलब ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है बेचारों की। यहाँ पे कबीर इनको कुछ बोल रहा होता है तो ये लोग कान में उंगली रख के सुन रहे हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आता कान में उंगली रखने की क्या जरूरत है, और तुम उनको डाउट में डाल रहे हो सामने वालों को, ऐसे ही सुन ले। ऐसे आवाज नहीं आ रही है क्या? यहाँ पे सिक्योरिटी में बाहर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सभी लोग कल ही से मिले हुए हैं, फिर भी ये लोग एक एक करके गोलियां चला रहे। भाई सब एक साथ गोली मारो, खत्म करो किस्सा यहीं पे। जिसमें अभी यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ गोलियां चला रहे हैं, और बीच में जो काव्या और अनिल कपूर खड़े हुए उनको गोली ही नहीं लगती है, और उल्टा काव्या जो गोलियां मार रही है वो इनको लग रही है। मैं बोला ना गोलियों का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अभी कबीर ने विक्रम को एग्जैक्ट वहीं पे लात मारा है जहां पे उसे गोली लगी थी, और विक्रम को एक फूटी कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब ये पिक्चर में गोलियों का ना वैल्यू, मतलब अगर मैं चना मुर्रा भी किसी को फेंक के मारूं ना तो उसके भी हाथ में निशान हो जाता है, 2-4 दिन तक वहां पे भी दर्द रहता है। इधर तो गोलियों का उतना वैल्यू भी नहीं है भाई। अभी कबीर विक्रम को उठा के जब पटक रहा होता है तब उसके पीछे यहाँ चेयर पड़ा हुआ है, लेकिन वही इसी सीन को दूसरे एंगल से देखते हैं तो पीछे से चेयर गायब हो जाता है और ये बाइक आ जाती है। और मुझे जस्ट अचानक से याद आया कि कबीर के दोनों हाथ में गोलियां लगी हुई थी। बोट वाले सीन के दौरान विक्रम ने इनसे दोनों हाथ में गोली मारी थी। अभी लेकिन एकदम क्लियर है भाई, मतलब गोलियों का कोई वैल्यू नहीं है, बात खत्म। अब क्या भाई किस करोगे? ये मजबूर हैं पर आप नहीं। खाओ माँ का सब। पूरे पिक्चर में इनका अलग ही ब्रोमांस चल रहा है, ब्रोमांस कम रोमांस चल रहा है। इनको मौका नहीं मिला वरना ये लोग। और भाई क्या कोइंसिडेंस है, मतलब जब इनको पता चला कि प्लेन में बॉम्ब है तब लिटरली सिर्फ 20 सेकंड ही बचे थे, और प्लेन से फेंकते ही ब्लास्ट हो जाता है। मतलब 2-4 मिनट भी नहीं ना, 20 सेकंड ही बचे थे। क्या बात है यार। जिसमें अभी तो सिर्फ 13 सेकंड बचे हैं, जिसमें ये इसको बंद कर रहा है, बाहर ले जा रहा है, गेट ओपन कर रहा है, आराम से इसको फेंक रहा है। 50 सेकंड हो चुके हैं लेकिन अभी तक बॉम्ब फटा ही नहीं, और वो निकलने के बाद फटा। इसको तो वैसे प्लेन में ही फट जाना चाहिए था। यहाँ से फाइनली विक्रम और कबीर का मांडवली हो गया है, और उसको लिटरली कंधे में उठा के यहाँ से ले जा रहा है। भाई तू बाइक में ही आया था तब इतना टाइम लग गया था, उसको पैदल कहाँ लेके जा रहा है? और एक ही बाइक फटी थी तुम्हारी, एक बाइक तो अभी भी सही सलामत है, बाइक में बैठा के ले जाओ उसको। तो भैया ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर आपने अभी तक भी बाहुबली द एपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, थामा वाली नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, और मिलते हैं आने वाली और कमाल की वीडियो में।